नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेबाक टाइम्स। मैं हूं शहाबुद्दीन बेताब लखनवी। दोस्तों, प्रदेश भर से कई जगह से वीडियो आ रही हैं। आपने भी देखा होगा शायद कि जगह जगह पर कावड़ियों द्वारा सरकारी संपत्तियों का और भी लोगों की आवाम की संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है और अजीब आतंक का माहौल है पूरे प्रदेश में। और जो पुलिस प्रशासन है उनकी गाड़ियां भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनकी गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी उस वक्त जबकि उनकी गाड़ियों को तोड़ा जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है, उस वक्त वो मूक दर्शक बने खड़े रहते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पीस पार्टी के जनाब राशिद उमर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे इसी मौजू पर बात करेंगे। सर, जो माहौल इस वक्त प्रदेश के सामने है कि शांति दूतों द्वारा ये एक अशांति का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। सरकार यहाँ विफल है व्यवस्था देने में। और ये कहा जा रहा कि कावड़िए, तो ये कावड़ियों का रोल नहीं हो सकता। वे एक धार्मिक अरकान है, धार्मिक कार्यक्रम है। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग धर्म से जुटे होते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। ये धर्म का लिबास ओढ़ करके आतंकवादी हैं ये लोग, जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी वर्ग विशेष पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये धार्मिक नहीं हो सकते, ये किसी भी धर्म की व्यवस्था नहीं हो सकती। और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार दोनों नाकाम है। एक जगह अगर से घटना घटी तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वही घटना लगातार बार बार घट रही है। पुलिस के लोग खड़े हैं हाथ बांध करके। इसका मतलब है कि पुलिस को इजाज़त नहीं है कि ये आतंकवादियों को रोका जाए। नहीं मुख्यमंत्री चाह लें और 24 घंटे के बाद ये हरकत हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। पूरे शाहराह पर पूरी सेना लगा दी जाएगी, पीएसी बल लग जाएगा, जितनी भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं सब लग जाएंगी। किसकी मजाल है कि कोई किसी को नुकसान पहुंचा दे? ये पूरी तरीके से सुनियोजित प्लान है आतंकवादियों का, देश को और देश के अंदर एक वर्ग विशेष को डिस्टर्ब करना, उसे हिरासा करना, खौफजदा करना। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नुकसान, फ़ायदा उन्हें ये हो रहा है कि वर्ग विशेष ख़ास तौर से मुसलमानों को डराया जा रहा है और उन्हें नहीं मालूम है कि किसी भी देश का एक वर्ग नाराज़ है, डरा है, तो यहाँ सरकार की नाकामी है कि सरकार बेहतरीन सरकार वो है, अच्छी सरकार वो है। ये तो अच्छे दिन की सरकार कही जाती है। अच्छा दिन कहाँ है कि जहाँ एक वर्ग विशेष अपने आप को डरा हुआ महसूस करे, सहमा हुआ रहे? ये अच्छे दिन की सरकार नहीं, अच्छे लोगों की सरकार नहीं है, ये सरकार की नाकामी है। सर, जिन्हें आप कह रहे हैं आतंकवादी, सर उनकी सेवा में तो मुसलमान जो है दिन रात सेवा में उनकी लगा है, उनकी खिदमत कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, कहीं सबीलें पिलाकर, कहीं खाना खिलाकर। तो सर ये क्या कुछ माजरा समझ में नहीं आता है। नहीं, मुसलमान तो बेचारा है। उन्होंने देखा कि एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए लोग जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहा है, आतंकवादियों की नहीं। आतंकवादियों की सेवा नहीं कर रहा, आतंकवादियों को पानी नहीं पिला रहा है। एक धर्म के मानने वाले लोग धार्मिक यात्रा लेकर के निकले हैं, जिससे कावड़ यात्रा कहा जा रहा है, उनकी सेवा में लगा है, आतंकवादियों की नहीं कि आतंकवादियों को असलहा सप्लाई कर रहा है, आतंकवादियों की मदद कर रहा है, आतंकवादियों को बम दे, ऐसा तो नहीं है। वो मुसलमान तो पानी पिला रहा है। वो ये जानना कि देश के वो धार्मिक लोग हैं, अपने धार्मिक कार्यक्रम के लिए निकले हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि तपती हुई धूप में लोगों को पानी पिलाएं। कहीं भूख लगी है, कहीं प्यास लगी है, कहीं कोई ज़ख्मी हो रहा है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, वो दे रहे हैं। ये तो मुसलमानों की अपना शान, उनका अरकान है कि मुसलमान का तो हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है कि मुसलमान रज़ाकार होगा। मुसलमान का रज़ाकारी सेवक संघ है मुसलमान देश के लिए, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, आतंकवादियों का साथ नहीं दे रहा है, वो कावड़ियों के इसकी सेवा कर रहा है। तो कावड़ियों को आपने भी आतंकवादी से नहीं, हमने आतंकवादी नहीं कि कावड़ियों के लिबास में वो लिबास ओढ़ करके आतंकवादी घुसे हैं और उनकी पहचान तो सरकार को करना है ना। जिसे सरकार ने कहा था, किसी मौके पर कहा था कि लिबास से पहचानो, तो आज वो अल्फाज आज भी तो होना चाहिए कि लिबास से पहचानो कौन लोग हैं।
ये आतंकवादी हैं या एक धर्म विशेष के लोग धार्मिक अरकान को अदा करने जा रहे हैं? अगर आतंकवादी हैं तो कैसे वो सड़क पर चल रहे हैं? उन्हें जेल की सलाखों में होना चाहिए। सर, ऐसा भी सोशल मीडिया पर ये भी बातें चल रही हैं, वायरल हो रही हैं कि कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं कि उन कावड़ियों के बीच में कुछ लोगों को घुसाया गया है, जबरन दाखिल किया गया है कि ये माहौल बिगाड़े। हो सकता है सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ से हिसाब से ये सवाल करना चाहिए। मेरे हाथ में सरकार नहीं है, मेरे हाथ में प्रदेश के देश की व्यवस्था नहीं है। ये सवाल योगी आदित्यनाथ से जी से पूछा जाए कि कांवड़ यात्रा में आतंकवादी कहाँ से घुस गए। जनाब वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए, मेरे हाथ में सरकार दे दो, पीस पार्टी के हाथ में सरकार दे दो, और किसी कांवड़ियों को या किसी भी उस राह पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ हो जाए तो बताओ, हमारी सरकार बना दो, पीस पार्टी की सरकार बनाओ, फिर हमसे सवाल करो कि कैसे निज़ाम चलता है, देश चलता है, प्रदेश चलता है। इंशाअल्लाह ताला हर दरवाज़ा इंसाफ होगा, हर आवाम सुकून से होगी कि वो शेर है कि आने तो दो हमारे हाथों में निज़ाम चमन, खुली फ़िज़ा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, इनकी बातें आपके सामने आई और जिस तरह से माहौल इस प्रदेश का और देश का हो चुका है, तो इनका साफ कहना था कि हमारी सरकार बना दो तो हम भी दिखा देंगे कि कैसे सेवा की जाती है और कैसे मुल्क को चलाया जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए बेबाक टाइम्स के साथ।